नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। 5 नवंबर को होने वाली पताही हवाई अड्डे पर गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा को लेकर जिला प्रशासन की मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की तैनाती। पताही एयरपोर्ट शुरू करने और भाजपा को सद्बुद्धि देने को लेकर महानगर जदयू अध्यक्ष ने किया हवन। और सोशल मीडिया पर हथियार लेकर रील्स बनाने वाले की खैर नहीं, जिला पुलिस सोशल मीडिया पर रखेगी नजर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली जनसभा को लेकर जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की। आगामी 5 नवंबर को होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसको लेकर डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी राकेश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन गृह मंत्री अमित शाह के सभा स्थल की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अभी हम पताही एयरपोर्ट पर हैं। आप बता दें आपको कि 5 तारीख को अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका आगमन होना है, जनसभा होगा और यहाँ पर जनता को संबोधन करेंगे। इसको लेकर जो बीजेपी है, पार्टी है, वो पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। जोरों शोरों पर तैयारी चल रहा है। बीजेपी के द्वारा लाखों भीड़ जुटाने की कवायद की जा रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता है प्रभात जी पताही एयरपोर्ट पे है। क्या कुछ तैयारी हो चुका अब तक? देखिए, लगातार हम सब तैयारी कर रहे हैं। अभी संगठन के महामंत्री भिखू भाई दलसानिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने अभी हम सबों की तैयारी बैठक ली है। कल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, हरीश सहनी जी और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर सहित कई बड़े नेता कल आ रहे हैं, जो कांटी, साहेबगंज, पारू, शहर और अगल बगल के जो भी विधानसभा में है, एक प्रचार गाड़ी भी हम लोग का जा रहा है और घर घर जाकर हम लोग आमंत्रण निमंत्रण देने का भी काम कर रहे हैं। और अमित शाह जी के प्रति लोग देखने सुनने को लेकर लोग स्वतः तैयार हैं और हम सबों ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और देश जो है आज देख रहा है कि अगला जो 2024 का चुनाव है वो उसका शंखनाद इसी पताही एयरपोर्ट के अमित शाह जी के आम सभा से होगा। बिल्कुल, तो देखिए कि पताही एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो 2019 में जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ऐलान भी किया था, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिल पाया पताही एयरपोर्ट का लाभ। देखिए, उसका टेक्निकल समझिए। केंद्र सरकार सिर्फ एयरपोर्ट का पैसा देती है कि आप एयरपोर्ट निर्माण कीजिए, लेकिन जमीन अधिग्रहण का काम वो राज्य सरकार का होता है। 60 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया हुआ है 4 साल पहले। बिहार सरकार ने उसका क्या किया, नीतीश कुमार जी वो बताएं कि 60 करोड़ इस पताही हवाई अड्डा के लिए फर्स्ट फेज के जो बाउंड्री वाल होता है उसका कुछ नहीं हुआ। आज देख लीजिए कि आज दरभंगा शोभन में का जमीन का एम्स का सरकार ने दे दिया, केंद्र सरकार ने, वहां शोभन को लटकाए हुए हैं। यहाँ बिहटा एयरपोर्ट को लटकाए हुए हैं। यहाँ पटना एयरपोर्ट को बड़ा जमीन नहीं दिया जा रहा है, बड़ी बोर्डिंग नहीं उतर पा रही है। यहाँ जमीन की कमी है क्या? ये तो राज्य सरकार न बताए। राज्य जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने परसों बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में आएगी तो बिहार के सभी प्रमंडलों में एयरपोर्ट खुलेगा और राज्य सरकार आज अगर जमीन दे दे तो 1 महीना के अंदर एयरपोर्ट बनना यहाँ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी हालांकि बिहार सरकार पे ही आरोप लगा रही है। ऐसे में देखिए तैयारी का जायजा आपको बता दें कि ये पताही एयरपोर्ट का इलाका है और यहाँ पर देखिए कि अमित शाह के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमारे ठीक पीछे यही वो जगह है जहाँ पर अमित शाह संबोधन करेंगे जनता को। जनसभा इसी जगह पे होगा और यहाँ पर देखिए कि डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम स्क्वाड की भी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले चाहेंगे कि आपको उस जगह पे भी लेके चले, वहां की भी तस्वीर दिखाएं और देखिए कि चप्पे चप्पे पर केंद्रीय पुलिस बल भी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती हो गई है और जगह जगह पे जांच पड़ताल कहीं ना कहीं किया जा रहा है और देखा जा रहा है किस प्रकार से कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि उनके जो जनसभा होगा तो उसमें कहीं पर भी लापरवाही प्रशासन की ओर से नहीं की जाएगी। इसको लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार भी कई बार यहां पर दौरा कर चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी के नेता है वो अब तैयारी में जुट गए हैं और
लाखों की भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में जनता यहां पर आए और उनके सभा को सुने। इसको लेकर बीजेपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता सभी लोग जनसभा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखिए कि जो प्रशासन के तरफ से है वो तैयारी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही बता दें कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस क्षेत्र का देख रहे हैं कि कहीं कोई सुरक्षा में चूक ना हो। इसको लेकर चप्पे चप्पे पे तैनाती पुलिस बल की गई। साथ साथ वो भी आकर बार बार आकर निरीक्षण कर रहे हैं, बार बार आकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस तरफ क्या तस्वीर चाहेंगे दिखाने के, सबसे पहले चाहिए हमारे सहयोगी से वो सामने तस्वीर देख लीजिए कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है जो जांच कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम आपको दिखा दे, यहाँ पे जांच कर रही है। आपको इस तरफ की तस्वीर जरा दिखा दीजिए और यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम जांच कर रही है कि कहीं पर कोई ऐसा बारूद का सामग्री तो नहीं रखा हुआ है कि किसी प्रकार की चूक ना हो। चुनाव की बात करेंगे तो बीजेपी एक तरफ चुनावी सभा को सफल बनाने का प्रयास करे क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और यहीं से रैली की शुरुआत होने के बाद चुनावी सभा का शंखनाद हो जाएगा और आने वाले 24 के चुनाव में जनता किसके साथ जाती है वो देखने की बात होगी क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसमें एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ जनता जाएगी। ये देखने की बात होगी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो 2024 में ही पता चल पाएगा। हालांकि बीजेपी तो अपनी तरफ से दावा कर रही है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का पूरी तरह से जोर शोर बीजेपी वाले लगाए हुए हैं। वहीं विपक्ष वाले बीजेपी पर हमलावर है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। पताही एयरपोर्ट शुरू करने और भाजपा को सद्बुद्धि देने को लेकर महानगर जदयू अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ हवन किया। 5 तारीख को पताही एयरपोर्ट में होने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के होने वाली जनसभा से पहले ही शुक्रवार को जदयू पार्टी ने अपना विरोध दर्ज किया। जिला जदयू महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने पताही एयरपोर्ट के सामने ही भाजपा की सद्बुद्धि के लिए हवन किया, जिसमें महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि भाजपा के द्वारा जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। हम लोग आज पताही एयरपोर्ट के सामने हवन किए हैं जिसमें भाजपा की सद्बुद्धि जल्द हो और पताही एयरपोर्ट बन जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पताही हवाई अड्डे पर आकर चुनावी सभा के दौरान ऐलान करके गए थे कि यहाँ जल्द एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बन पाया। हम लोग इसलिए हवन किए ताकि भाजपा को जल्द ही सद्बुद्धि आए और यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए। 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आ रहे हैं और चुनावी सभा में वादा करके चले जाएंगे। एक बार फिर मुजफ्फरपुर की जनता को ठगने का काम करेंगे। ये 2019 के चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पताही हवाई अड्डा के मैदान से उन्होंने एक संकल्प किया था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, जो विगत 5 वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने फिर जुमला बोल के क्या मुजफ्फरपुर और वैशाली के जनता को आपने छलने का फिर से पुनः काम किया? क्या हम इस भोली वाली जनता का क्या कसूर है? आपको प्रचंड बहुमत देकर के दिल्ली के सत्ता में बैठाया गया तो आपने ही वादा किया कि यहाँ पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो आज मुजफ्फरपुर की जनता यही जानना चाहती है। तो अब जब कुछ भी नहीं होता और देश के गृह मंत्री फिर चुनावी सभा में आ रहे हैं तो हम लोग प्रभु के सामने शांति हवन करके, सद्बुद्धि हवन करके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये बताने का वो लोग कष्ट करें कि क्या यह भी जुमला था, क्या आपने छलने और ठगने का काम किया था मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत उत्तर बिहार के जनता को। इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया। नहीं, भरोसा किसके तरफ से? देखिए ये मेरे वक्तव्य नहीं, मैम एज ए मुजफ्फरपुर के जनता के हैसियत से जो यहाँ तमाम लोग हम लोग एक एयरपोर्ट के डिमांड को लेकर, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में इस बात को बोले, अब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और वो चीज पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग भगवान के शरण में आए, इसलिए हम लोग शांति। मुख्यमंत्री से बात हुई कि मुख्यमंत्री से बात हुई कि जमीन एक्वायर करके दिया? नहीं, जमीन की बात कभी आई ही नहीं है सामने, इस तरह की बातें कभी नहीं आई। क्या आपको आई है? मैं नहीं बता सकता, मैं तो वही जानता हूँ एक आम नागरिक के तरह कि मैं भी इस मैदान में 2019 में
हम सारे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से बोला था कि सुचारू रूप से पताही एयरपोर्ट की सेवा चालू कर दी जाएगी। आज 2023 के आप अक्टूबर में खड़े हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। थोड़े अपने माइक और कैमरे को सामने रोड के उस तरफ भी ले जाइए और लोगों को दिखाने का काम कीजिए कि क्या यह एयरपोर्ट चालू हो गया, क्या हुआ। हम लोग इस डिमांड के साथ 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ये आप नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे नेता तो जो बोलते हैं सो करते हैं। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था, देश के लिए। कल 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों को बिहार सरकार बांट के इस देश में कीर्तिमान करने का काम किया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए हमारे नेता पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं। हम लोग तो जो बोलते हैं उसको कर देते हैं। 36 दिन से धरने पर बैठे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी आवास का घेराव किया। राज्य कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का 36वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रखंड स्तर से शुरू हुई धरना अब जिला समाहरणालय तक पहुंच गई, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इस दौरान शुक्रवार को सेविका एवं सहायिका ने डीएम आवास का घेराव किया। जानकारी देते हुए बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुमार ने बताया कि धरना के संबंध में 2-3 स्तर पर अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तब भी बातचीत हुई तो उन लोगों का कहना है कि पहले आप धरना को समाप्त करें, लेकिन हम लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ से भी बात नहीं बनी तो अगला पड़ाव हम लोगों का पटना होगा। हम लोग लाठी डंडा भी खाने को तैयार हैं, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। अब मोबाइल हटा ही ना। जो बात नहीं है उसके बात समझिए ना। दीपावली और छठ के बीच स्मार्ट सिटी द्वारा धर्मशाला और मोतीझील सड़क को काट दिया गया है, जिससे व्यवसायी गुस्से में है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को संवारने के नाम पर चल रही योजनाओं ने ही मुजफ्फरपुर में सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र की लगभग 2,500 किलोमीटर की सड़कों में से 12 किलोमीटर सड़क ऐसी हो गई है जहां या तो खुदाई चल रही है या फिर खुदाई के बाद गड्ढे हैं। गाड़ियां फंस रही है, पैदल चलने वाले गिर रहे हैं, बाइक सवार परेशान है और राहत कहीं से नहीं मिल रही। वहीं धर्मशाला चौक से मोतीझील जाने वाली सड़कों पर रातों रात सीवरेज और गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर काट दिया गया है, जिससे व्यवसायियों में खासी नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि कल रात को दुकान बंद करके जाने से पहले सड़क ठीक थी, सुबह आए तो पूरी सड़क को खोद दिया गया। त्योहारों के सीजन में सड़क खोद दिए जाने से ग्राहक अब दुकान तक नहीं आ पाएंगे। मोतीझील व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अब्दुल मजीद का कहना है कि नगर निगम जल्द से जल्द सड़क को ठीक करे, नहीं तो सभी व्यवसायी धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं धर्मशाला चौक पर लेडीज कॉर्नर चलाने वाली अनीता देवी का कहना है कि इस प्रकार से सड़क को खोद दिए जाने से पूरे तरीके से व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक कर दिया जाए। नाम अब्दुल मजीद हुआ, धर्मशाला मोतीझील व्यवसायी संघ का अध्यक्ष और व्यवसायिक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है कि आने वाले 2-3 दिनों में अगर सही नहीं हुआ तो हम अनशन भी करेंगे और जिस बड़े पदाधिकारी का होगा हम घेराव भी करेंगे। मुजफ्फरपुर का हृदय स्थली कहलाता है। यहाँ मुजफ्फरपुर नगर स्टेशन से निकल के शहर में जाने के लिए ये प्रमुख मार्ग है। अभी पर्व का त्योहार था, अभी आने वाले समय में दीपावली है, छठ है। आदमी इस भरोसे था कि अभी तक तो मंदी झेल ही रहे थे कि कुछ सीजन आया है, कुछ 2 रुपये आदमी कमाएगा, रोजी रोटी चलेगा हम लोगों का, और वो ऐसा हाल चाल किया है नगर निगम तोड़ ताड़ के इसको ऐसा झंडू। बहुत दिक्कत हो गया। दिवाली के बाद होता है, अभी छठ के समय में दुकानदारी चलता है, चोरी लट्टी के दुकान है रोड पे, इसमें बहुत फर्क पड़ गया है। अभी नहीं खोदाना चाहिए था, दिवाली के बाद खोदा था, छठ के बाद।
कुछ दिन मंदा रहता दुकान, अभी तो चलती है, सब मंदा पड़ गया। अभी तक सुबह से एक ही चूड़ी बेचे हैं। पताही हवाई अड्डे को चालू करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विकास समिति के सदस्यों ने पैदल मार्च किया। पताही हवाई अड्डा चालू कराने की मांग को लेकर पताही मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास समिति ने शुक्रवार को पताही हवाई अड्डे से लेकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय तक पैदल मार्च किया। इसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर पताही हवाई अड्डा चालू कराने की मांग की। मौके पर पूर्व जिला पार्षद कुमोद पासवान ने कहा कि सरकार की उपेक्षा के कारण पताही हवाई अड्डा अभी तक चालू नहीं हो पाया है। अगर यह चालू हो जाता तो यहाँ के किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। लीची ढुलाई में आसानी होगी, वैशाली धर्मस्थल के रूप में विकसित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को अमित शाह के रैली के दिन हम लोग हजारों की संख्या में पताही हवाई अड्डा चालू कराने की मांग करेंगे। अगर हम लोगों को उचित आश्वासन नहीं मिलेगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका विरोध करेंगे। पताही मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास समिति के तहत पताही हवाई अड्डा चालू हो, जिसको लेकर के हम लोग पताही हवाई अड्डा से लेकर के समरनालय तक पैदल मार्च जाकर के और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार की व्यवसायिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मुजफ्फरपुर अवस्थित है। पताही हवाई अड्डा उपेक्षित पड़ा हुआ है। पताही हवाई अड्डा अगर चालू होता है तो बौद्ध स्थल वैशाली के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी। इसके साथ ही लीची के लिए इस इलाके के किसानों को भी हवाई अड्डा से दूसरे राज्यों में भेजने में आसानी होगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूती होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में आपने 475 एकड़ जमीन का प्राकलन तैयार करवाया था, लेकिन यह प्राकलन जमीन पर नहीं उतर पाया। अतः आपके माध्यम से आग्रह है कि अपने स्तर से रुचि लेकर समीक्षा करते हुए हवाई अड्डा को चालू करवाने की कृपा करें। हम इसके लिए सभी समिति आपका आभारी रहेंगे। हमारी मांगे हैं, पताही हवाई अड्डा चालू करने का वादा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पूरा करें। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। आप तमाम शहरवासी से आग्रह है, आगामी 5 नवंबर को हम सभी के देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर होने जा रहा है। उनकी जनसभा हो रही है। उस जनसभा में मैं आप सभी शहरवासी को मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सभी इस जनसभा में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये मेरा आग्रह है आपसे। धन्यवाद। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर।
इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलॉग पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ती अगली खबरों की। सोशल मीडिया पर हथियार लेकर रील्स बनाने वाले की खैर नहीं, जिला पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर रखेगी पैनी नजर। इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर रील्स वीडियो बनाने वाले हो जाए सावधान। मुजफ्फरपुर पुलिस की नजर है आपकी हर एक वीडियो और पोस्ट पर। बीते दिन जिस प्रकार से एक नाबालिग किशोरी और एक किशोर का हथियार के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पुलिस ने दोनों नाबालिग युवक युवती से पूछा कि हथियार कहां से आया और किसका है। इसको लेकर सख्ती से पूछताछ की। हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि हथियार जैसा ही दिखने वाला लाइटर गन है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नाबालिग युवती के द्वारा एक पार्क में हथियार के साथ वीडियो बनाया गया था। वहीं युवती के दूसरे वीडियो में देखा गया कि पताही एयरपोर्ट ग्राउंड में हाथ छोड़कर बाइक चला रही थी, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ ही घंटों के बाद सदर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग किशोर का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नाबालिग फूहर गाना पर हथियार जैसा उपकरण चमकाते हुए देखा गया, जिसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया। कहा गया कि सोशल मीडिया पर हो रहे नाबालिग युवक युवती का वायरल वीडियो में हथियार प्रदर्शन स्टंट किया जा रहा है। इस मामले में साइबर थाना, जिला और आम सूचना इकाई की टीम के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए नाबालिग युवती को हिरासत में लिया गया। नाबालिग युवती के निशानदेही पर नाबालिग युवक को हिरासत में लिया गया।
दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि जो दिख रहा हथियार जैसा उपकरण वह एक टॉय गन लाइटर है, जिसे जब्त किया गया। साथ ही वायरल वीडियो में दोनों नाबालिगों को यातायात नियम उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसे मद्देनजर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 30,000 रुपए जुर्माना किया गया। वहीं बाद में दोनों नाबालिग को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। हम लोग नासमझी में मोबाइल पे खिलौना प्यार के साथ वीडियो और रील्स बनाते थे ताकि लाइक और फॉलोवर्स बढ़ सके। इस तरह के काम से हमें भी तकलीफ हुई, हमारे परिवार को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम लोग इस तरह के काम से शर्मिंदा है, आगे से जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमारे सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी पुलिस कानून का पालन करें और ऐसी गैरजिम्मेदारी काम नहीं करें, जिससे पुलिस का सामना करना पड़े और घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। बनारस बैंक चौक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में लायनेस क्लब द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर डेंगू सहित अन्य संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। शहर के बनारस बैंक चौक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय इंद्र दमन में लायनेस क्लब के द्वारा जागरूकता अभियान को लेकर मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता ने सभी बच्चों को बढ़ते डेंगू सहित अन्य संक्रमण से बचाव के लिए प्रमुख बातें बताएं। विनोद कुमार गुप्ता ने बच्चों से कहा, अभी लगातार डेंगू का कहर जारी है, इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। साथ ही अपने शरीर को रात को सोते समय कपड़ा से पूरा ढक कर रखें। ऐसा नहीं करेंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एक बार डेंगू होने के बाद अगर वह फिर से दोबारा हो जाए तो जान भी जा सकती है। वहीं राजकीय मध्य विद्यालय इंद्र दमन के प्रिंसिपल पुष्पा कुमारी ने कहा कि बच्चों के बीच जागरूकता के लिए यह कैंप लगाई गई है, जिसमें डॉक्टर की टीम के द्वारा डेंगू जैसे संक्रमण से बचाव के लिए जानकारी दी गई है। आज लायनेस क्लब की ओर से इंद्र दमन प्रसाद स्कूल में डेंगू से बचाव, डेंगू की रोकथाम और उससे संबंधित कैंप लगाया गया। इसमें डॉक्टर विनोद गुप्ता हमारे बीच में आए, इन्होंने हम लोगों को बहुत जानकारी दी। हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीता अग्रवाल और सपना अग्रवाल, हम लोग सब लोग साथ में आए हुए हैं और यहाँ डॉक्टर साहब ने हम लोगों को जानकारी दी कि डेंगू से कैसे बचाव करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में पानी का जमाव कहीं पे भी नहीं हो, हम लोगों को मछारी लगा के सोना चाहिए। और कार्यक्रम तो बच्चों को मैंने बताया कि डेंगू से कैसे बचाव करेंगे, क्या कि आज के जमाने में जो देख रहे हैं कि डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है और डेंगू से फैलने से जो है इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर दोबारा होता है तो इसमें डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। और इस प्लेटलेट से कैसे बचाव करेंगे कि आप कैसे क्या खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, रहने की विधि क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं, सारे बच्चे को बताए हैं जो कैसे डेंगू से बचाव किया जाएगा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बच्चे को भी बताया गया। बच्चे में बहुत उत्सुकता था जो हम बच्चे को कैसे करें, कैसे हम लोग घर परिवार को बचाएं, यही सब। विद्यालय रसोइया यूनियन ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो 30 नवंबर के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को मोतीझील स्थित AIUTUS कार्यालय में विद्यालय रसोइया यूनियन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इदरीश, AIUTUC जिला सचिव मनोज यादव, रसोइया संघ जिला सचिव परशुराम पाठक, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि आसमान छूती महंगाई के दौर में विद्यालय रसोइया साल में 10 माह के लिए प्रति माह की दर से 1650 रुपए पाती है। इतनी राशि में रसोइया अपने परिवार के लिए प्रति माह सिलेंडर, तेल और मसाला जुटाना असंभव है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, समुचित भोजन सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराना असंभव है। विद्यालय रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 22,000 लागू करने, PF पेंशन, सामाजिक सुरक्षा देने, सभी तरह के अवकाश की सुविधा देने, मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों पर मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया। सरकार को रसोइया की मांग को पूरा करने के लिए 29 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है। अगर राज्य सरकार रसोइया की न्याय संगत मांगों को नजरअंदाज करती है तो आगामी 30 नवंबर 2023 से बिहार के विद्यालय रसोइया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगी। विद्यालय रसोइया यूनियन, मध्याह्न भोजन यूनियन की संयुक्त कॉन्फ्रेंस
आज 3 नवंबर 2023 को कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 31 अक्टूबर 2023 को बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन, बिहार विद्यालय रसोइया संघ एकटू, बिहार विद्यालय रसोइया संघ एटक, बिहार मिड डे मील कर्मचारी यूनियन सीटू का संयुक्त तत्वाधान में पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में के माध्यम से मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई कि रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 22,000 रुपया, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पीएफ सहित सभी जनवादी अधिकार, उनको छुट्टी की सुविधा, सभी तरह के अर्जित अवकाश की सुविधा सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उनको चेतावनी दिया कि ये जो रसोइया का संयुक्त गठबंधन बना है, ये 29 नवंबर तक हम लोग सरकार के उचित जवाब का हम लोग इंतजार करेंगे। सरकार हमारे सवालों का समाधान नहीं करती है, समस्याओं का समाधान नहीं करती है, क्योंकि आज आसमान। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद द्वारा सामान्य बैठक की गई। शुक्रवार को जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद के द्वारा सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने और आम लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके में होने वाली समस्या को लेकर चर्चा किया। इस दौरान सामान्य बैठक को संबोधित करते हुए डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिला परिषद पूरे जिले में विकास के कार्य करने को लेकर जो भी जरूरी कदम है उसे उठाने का कार्य करेंगी। वहीं एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि बैठक में विकास के कार्यों को गति देने और परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कहा गया है। जिला परिषद की सामान्य बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें पिछली बैठक के जो प्रोसीडिंग थी उसका अनुपालन प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया, उसका विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके साथ ही साथ जो जिला परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभाग हैं उनकी समीक्षा भी की गई है। सभी पदाधिकारी थे जिनके और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं उन्होंने जो भी इश्यूज थे उनको रेज किया। सभी विभागों की समीक्षा की गई है और आगे भी हम लोग इस प्रकार से ससमय जिला परिषद की बैठक करते रहेंगे ताकि हम लोग टाइमली और जो जिला परिषद के जो भी कार्य हैं उनको ससमय करवा सकें। जिला परिषद की सामान्य बैठक है, सामान्य बैठक था और एक सभी विभाग का समीक्षा की गई, विकास में कहा क्या हो रहा है और कुछ मुद्दा था जिला परिषद का जिसे पारित किया गया है, उसका कॉपी आपको दे दिया जाएगा कि क्या क्या पारित किया गया। वो तो समस्या तो होता ही रहता है, उसका समाधान होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक हम मुझे पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।